हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिव विद अंजलि। आज मैंने सोचा कि मैं अपना लुक रिक्रिएट करूँगी कंगना रनौत का तनु वेट्स मनु रिटर्न्स वाला। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये गार्नियर का मिसेलर वाटर। इसे यूजुअली मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट मैं इसे फेस क्लीन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। मेकअप करने से पहले हमेशा इससे फेस क्लीन करती हूँ, क्योंकि आफ्टर फेस वॉश भी आपके स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है वो रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। और मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विदाउट मेकअप गाइज मैं ऐसी लगती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी जज मत करना, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है हमारा ये सेकंड स्टेप। मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये निविया ने बनाया है मॉइस्चराइज़र जो कि थोड़ा अफोर्डेबल भी है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है, इसे मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है मेकअप से पहले आपकी स्किन को। सो उसमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में। मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैं आगे भी इसी को यूज़ करूँगी, मेरा फेवरेट है। और मसाज करना बिल्कुल ना भूलें। मॉइस्चराइज़ करने के बाद मेरी स्किन कुछ इस तरह से लगती है। ये देखो गाइस, पास से एकदम सॉफ्ट ऐसे यूज़ करने के बाद मैं बहुत खूबसूरत तो नहीं लग रही थी, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वीडियो बनाने में। एक इंपॉर्टेंट चीज़, सस्ता हेयर बैंड लगाना बिल्कुल ना भूलें। जिनके पास महंगा वाला है महंगा वाला लगा लें। सेकंड स्टेप है। उसके बाद यूज़ करूँगी मैं ये लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर, जो मुझे लगा ख़त्म हो गया, बट ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें थोड़ा है तो यूज़ कर लेते हैं। इतना ही मैं यूज़ करती हूँ, कम क्वांटिटी में, इतना बहुत है, बट थोड़ा सा और ले लेते हैं। इसे लगाने के बाद जो मेरी स्किन होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। प्राइमर हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आपके फेस पर एक लेयर कंप्लीट करता है। उसके बाद मैं जो है कभी इसे लगाने के बाद फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फाउंडेशन लगाना, ऐसा लगता है फेस पे लेयर है। इसे लगाने के बाद बहुत स्मूथ हो जाती है स्किन। देखो गाइस, ऐसी लग रही थी मैं, एकदम प्यारी प्यारी सी स्किन हो जाती है। टेडी सोच रहा है कि ये वीडियो बना रही है, वो तो अच्छी बात है, पर मेरा क्या काम है यहाँ पर। चलो आगे शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने लिया अपना ये बड़ा सा ब्रश। इससे मैं यूज़ करूँगी फिटमी का जो लूज़ पाउडर है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसे मुझे 2 साल से हो गया है यूज़ करते करते, 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे लगाने के बाद जो फेस का जो टेक्स्चर होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाती है स्किन। और ये मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ, आप क्या यूज़ करते हो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में? और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर, तो आप चेंज कर सकते हो थोड़ा सा। मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, तो डोंट वरी। इसे लगाने के बाद आप देखो, मेरा स्किन ऐसा लग रहा था। और मैं कभी कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही हैं यार, क्यों छुपाना अपना डार्क सर्कल्स को। जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहिए, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेकअप करने से पहले हमेशा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करो, क्योंकि लास्ट में हम जब लिपस्टिक लगाते हो तो वो एकदम अजीब से नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है आईब्रोज़। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपके फेस पे, वो आईब्रोज़ ही हैं। और मैं इनको डिफ़ाइन करने के लिए बहुत अच्छे से 2 बार आईब्रो बनाती हूँ, वो देखना आप कैसे। पहले तो मैं यूज़ करूँगी ब्राउन वाली आईब्रो पेंसिल, जिसमें एक साइड ब्रश भी है और एक साइड पेंसिल है। सो 2 in 1 हो गया मेरा तो। पास आके देखो गाइस, पास से देखो, ताकि आपको पता लगे मैं अपना कैसे करती हूँ डेली मेकअप। उसके बाद मैंने ब्रश से अपने आईब्रोज़ को अपलिफ्ट किया। इस तरह से ब्रश करती हूँ मैं। देखो देखो, देखते जाओ, अभी आपको पूरा पता लगेगा मैं कैसे करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम कैमरे पे कर रही हूँ गाइस मेकअप। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, ओके। फिर मैंने ये लिया आईब्रो पेंसिल से मैं इसको हल्का हल्का सा शेड दूंगी, जिससे कि ब्राउन शेड आ जाए। बट फाइनल जो आईब्रो बनाऊंगी वो मैं किसी और चीज़ से बनाऊंगी, वो आगे आप देखना। ये मैं ऐसे ब्रश करती हूँ ब्राउन। आप देख रहे हो ना, ब्राउन कलर दिख रहा है। ब्लैक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सेम चीज़ हम करेंगे सेकेंड वाली आईब्रो के साथ। ये मैंने ब्राउन शेड दे दिया अपने दोनों आईब्रोज़ को। उसके बाद मैंने कैप कहाँ गया इसका, ओ हाँ ये रहा। बुद्धू हूँ यार मैं। उसके बाद मैंने लिया अपना ये छोटू सा ब्रश। इससे मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन करती हूँ। आप देखना कैसे मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। मैं हूँ यार बताने के लिए, टेंशन ना लो, मैं बता रही हूँ ना, देखो तो आगे वीडियो। फिर मैं लेती हूँ ये ब्लैक वाला आई शेडो, ये इधर कॉर्नर में। हाँ, ये वाला आई शेडो से मैं देखना, अब आपको मेरी आईब्रोज़ में कितना डिफरेंट आपको नज़र आएगा, अभी देखना। इस तरह से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल अप करती हूँ। जो फाइनल टच है वो मैं ब्रश से देती हूँ विद आई शेडो। ये कुछ इस तरह से लगती है। मैं इसका पूरा एकदम बाउंड्री वगैरह बनाती हूँ, लाइट शेड देती हूँ। अब देखो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है ना।
ये वाली कितनी अच्छी लग रही है ना आई शेडो वाली। अब सेम हम सेकंड में भी करेंगे और ये था फाइनल। अच्छी लग रही है ना। मुझे आईब्रोज बनाना बहुत पसंद है क्योंकि अगर आईब्रोज अच्छी नहीं बनती तो मेकअप लुक पूरा ख़राब हो जाता है। कितनी अच्छी लग रही हैं। उसके बाद हम करेंगे आईलाइनर। मैं कभी भी लिक्विड आईलाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं सेम आई शेडो से अपना आईलाइनर लगाऊंगी जैसे कंगना रनौत ने अपने डाइवोर्स सीन में लगाया था मूवी के। तो मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा लगाना पड़ेगा। देखो गाइस कितना मोटा लगाना पड़ा है मुझे। मैं इससे थोड़ा डेली यूज़ में तो मैं इससे थोड़ा कम लगाती हूँ, बट मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मेरी वीडियो का जो टाइटल वो है कंगना रनौत का लुक रिक्रिएशन। सो मुझे ये थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स में भी निकालना पड़ा। जो बात है वैसे मज़ा तो खूब आता है वीडियो बनाने में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद सेम चीज़ हम करेंगे अपनी सेकंड आई में, और ये इस तरह से कुछ मेरी आंखें लग रही थी डरावनी। अभी रुको रुको ज़रा, थोड़ा सा रुको। आपके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और मेरी दुआएं, बहुत सारी दुआएं लगेंगी अगर आप थोड़ा सा प्यार दोगे गाइज मुझे, प्लीज़। चलो अब बहुत हो गया ड्रामा, ठीक है, आगे का जो काम है वो करते हैं। अब हमें क्या करना था, हाँ मस्कारा। मस्कारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियां जानती हैं मस्कारा कितना इंपॉर्टेंट है। जिनकी आईलैशेस बड़ी हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिनकी आईलैशेस मेरी तरह हैं छोटी छोटी सी, उनको बहुत ज़रूरी है मस्कारा लगाना। तो मैं हमेशा 2 लेयर्स लगाती हूँ। तो फर्स्ट लेयर, ओ सॉरी एक चीज़, वाइट काजल सबसे इम्पॉर्टेंट है लगाना। और ये वाइट काजल मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इससे आइज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखना होता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद मुझे आइज़ थोड़ी सी डिफाइन लगती हैं अपनी। सो मैं वाइट काजल इसे अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी इस तरह से। इसको 2-3 लेयर में लगाना होता है तब दिखता है। सेकेंड आई में भी सेम लगाएंगे। अब लगाएंगे हम ये अपना मस्कारा जो कि था काला हथियार। इसे आंखों पे लगाएंगे। फर्स्ट लेयर में लगाऊंगी इस तरह आराम से क्योंकि मुझे लगता है बहुत डर इसे लगाने में, क्योंकि 2-3 बार मेरी आँख में ब्रश लग चुका है और फिर भी मुझे प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए मैं बहुत आराम से लगाऊंगी। वीडियो के चक्कर में मैं भूल गई थी कि आराम से लगाना होता है। उसके बाद मैं इसे नीचे ही लगाऊंगी। नीचे मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझसे लगाया नहीं जाता है। नीचे मेरी आईलैशेस बहुत छोटी छोटी सी हैं, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से लगा पाती हूँ। और ये कुछ इस तरह से लग रही थी। लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना आप, देखा, सिर्फ और सिर्फ मस्कारा लगाने से कितना फ़र्क पड़ता है आँखों पे, एकदम सुंदर सुंदर हो जाती हैं। अब इसे हम सूखने देंगे तब तक हम दूसरी आँख में लगाएंगे। दूसरी आँख में भी ऐसे धीरे धीरे लगा रही हूँ मैं नीचे की तरफ। उसके बाद अब हम सेकंड वाली को सूखने देंगे। अब हम सेकंड लेयर लगाएंगे फर्स्ट वाली आई पर, जिससे कि थोड़ी सी आईलैशेस हैवी लगे। ये इस तरह से लगाने के बाद मेरी आईलैशेस कुछ इस तरह से लग रही थी, देखो कितनी हैवी आ रही है ना। ऐसा लग रहा है मैं आईलैशेस लगा रखी है, कितनी सुंदर लग रही हूँ, कोई नज़र उतारो मेरी। अभी नहीं उतारना, रुको पहले मैं पूरी तैयार हो जाऊँ उसके बाद, अभी मत उतारना। उसके बाद हम सेम लेयर यूज़ करेंगे सेकंड वाली आई में। इसको भी मैं बहुत आराम से ऊपर की तरफ कर रही हूँ अपलिफ्ट। नीचे भी थोड़ा सा लगाऊंगी जिससे कि दोनों आईज इक्वल लगें। कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, मुझे बताओ बताओ प्लीज़। थोड़ी सी तो तारीफ़ कर दो मेरी। इतनी मेहनत कर रही हो यार, बहुत मुश्किल से बनती है वीडियो। 3 दिन हो गए मुझे, ये पता है, इसमें प्रॉपर एडिटिंग करते करते। अब हम लगाएंगे ब्लशर। ब्लशर मैं यूज़ करती हूँ शुगर का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम नेचुरल लुक आता है। और ये जो मेरा ब्लशर का जो शेड है, ओह सॉरी ये ब्रश तो लेना ही भूल गई मैं। तो ये ब्रश लेने के बाद जो मेरा ब्लशर का शेड है वो है रोज़ पिंक। रोज़ पिंक मुझे थोड़ा नेचुरल लुक लगता है, ज़्यादा पीच नहीं लगाती मैं। मैं आपको बताऊँगी मैं किस तरह ब्लशर लगाती हूँ। हमेशा सी शेप में लगाते हैं, चिक बोन टू आई एंड आई टू चिक बोन। 2 लेयर लगाती हूँ मैं, सेम सेकंड साइड करेंगे, देन फिर नोज़ पे, देन फिर चिक पे, सॉरी चिन पे। मैं बताती हूँ ना आपको, सब बताऊँगी मैं आपको। लड़कियों जिनको मेकअप थोड़ा बहुत नहीं आता है या फिर जो अभी भी कंफ्यूज है अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई दूँगी, डोंट वरी। हाँ, तो अब हम ब्रशर को ऐसे यूज़ करेंगे, एक साइड ऊपर की तरफ, एक साइड नीचे की तरफ। सी शेप में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि बहुत नेचुरल लुक लगता है इसे लगाने के बाद। फिश फेस बनाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिश फेस बनाएंगे तो आपकी चिक बोन जो होंगी वो डिफाइन होंगी एंड चिक बोन पे आप फिर अच्छे से लगा पाएंगे। ओके, सेम चीज़ हम सेकेंड साइड भी करेंगे।
अब हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लशर अपनी नोज़ पे एकदम टेडी की तरह। उसकी नोज़ भी पिंक है तो थोड़ी सी मेरी भी पिंक होनी चाहिए ताकि, और मैं उतना ही शेड लगाऊंगी जितना चीक्स के साथ मैच करे, और ज़्यादा नहीं लगाएंगे वरना बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। तो मैं इस तरह से अपनी नोज़ पे भी लगा लेती हूँ, एंड फिर उसको एक बार दोबारा चीक्स से लेके नोज़ तक दोबारा एक लेयर लगाती हूँ। फिर चिन पे लगाने के बाद ये प्रॉपर मैच हो जाता है, जब ऐसा लगता है फिर देखो अच्छा लग रहा है ना, ओ कितना सुंदर लग रहा है अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रेडी नहीं हुई हूँ। अभी हम लगाएंगे हाइलाइटर, सबसे बड़ी चीज़ हाइलाइटर। इससे ना नकली ग्लो आता है आपके फेस पे। वैसे ग्लो लाने के लिए फ्रूट्स खाने चाहिए, वो मैं भी खा रही हूँ, लेकिन हमें मेकअप पे जो ग्लो लाना है वो तो हाइलाइटर से ही आएगा। ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मैं यूज़ करती हूँ मियोन का हाइलाइटर, इसमें 3 शेड हैं, बट मैं यूज़ करूँगी सिल्वर वाला क्योंकि मुझे ग्लो दिखाना है। अभी देखो एकदम से जादू की छड़ी घुमा के ग्लो आ जाएगा मेरी नोज़ पे। ये इस तरह से हमने थोड़ा अमाउंट लिया, ज़्यादा नहीं। और लगाने के बाद ये देखो चमक पड़ी मेरी नोज़। देखा आपने कितना एकदम रैंडम आता है, एकदम ग्लो जो आता है ना, एकदम मस्त सा ग्लो आता है। चीक बोन पे लगाएंगे, चीक पे कभी नहीं लगाएंगे हम हाइलाइटर को, चीक बोन पे लगाएंगे। ये इस तरह से सेम सेकंड साइड भी। देखा आपने कितना अच्छा ग्लो लग रहा है, दिख रहा है ना आपको। मुझे बड़ा मज़ा आता है वैसे मेकअप करने में। ये लिप के ऊपर मैं थोड़ा इसलिए लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा शाइन करे, बट उंगली से लगाऊंगी क्योंकि ब्रश वहाँ पे नहीं चल पाएगा, छोटी सी जगह है बहुत। हाँ इस तरह से देखा मेरा लुक, लग रही ना खूबसूरत, खूबसूरत नहीं खूबसूरत एक चीज़ और है मेन। ये जो है अपने लिप्स को मैं एक बार फिर से कॉटन पैड और मिसेलर वाटर से इसलिए रिमूव करूँगी ताकि इस पे जो भी पाउडर वगैरह हो, जो भी था लूज़ पाउडर वगैरह ना आया हो, फिर लिपस्टिक लगाने में बहुत इजी रहता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर, क्योंकि मुझे कंगना का लुक रिक्रिएट करना था। अरे ये तो शार्प ही नहीं है, फिर हम टेंशन ना लो यार, जुगाड़ बहुत है मेरे पास। हम लेंगे शार्पनर, ये सस्ता वाला, इससे हम करेंगे शार्प, क्योंकि पेंसिल के साथ जो शार्पनर आता है उसे ख़रीदने के लिए अब पैसे कौन खर्च करे इसे शार्प करने के बाद ये देखा हो गया ना शार्प, क्या ज़रूरत थी बताओ उसे फालतू में अब देखना आप, अब ये मैं लिप को जो आउटलाइन देती हूँ पल्पी लिप बनाने के लिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। मेरा जो मैं ये कर रही हूँ आप देखना आप मैं कैसे करती हूँ। ये सेम मैं आउटलाइन करूँगी इसको ऐसे नीचे की तरफ। ये नीचे से ऐसे करने से ना ये एक पूरा एक प्रॉपर जो आउटलाइन होता है वो मैंने प्रॉपर सेम किया है। उसके बाद इन्हें पल्पी लगाने के लिए मैं 3 लाइन्स ऊपर ड्रॉ करती हूँ, एक सेंटर में करती हूँ। एक सेकेंड क्या है ये, पागल हूँ मैं, पागल हूँ क्या, कैप रखी थी बीच में फिर भी ढूंढ रही हूँ इधर उधर। ओके अब हम यूज़ करेंगे, मैं ये करती हूँ स्विस ब्यूटी का सस्ता वाला तो नहीं है, ये महंगा है ये वाला शेड, क्योंकि ये शेड मेरा सबके साथ जाता है, मुझे ये मेरा फेवरेट शेड है, ये सारे आउटफिट के साथ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पर नॉर्मल जैसे करते हैं। ये मैं बाउंड्री के अंदर ही अंदर अप्लाई करूँगी। कितना अच्छा लग रहा था लुक, देख रहे हो आप, मतलब क्या ही कहने बस बस मेरी बलैया ले लो, नज़र लग जाएगी वरना मुझे। उसके बाद अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लिपस्टिक ट्रांसफ़र ना हो उसके लिए एक ट्रिक है, मैं बताऊंगी आपको सब। हम लेंगे ये वाला ब्रश, उससे हम अपने लिप्स के ऊपर ही लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे। इससे लिपस्टिक ट्रांसफ़र नहीं होता है और एकदम मैट लिपस्टिक बन जाता है। तो जो भी मैं ये स्टिक वाली लिपस्टिक लगाती हूँ ना, क्रेयॉन वाली, उसके ऊपर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इस तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा टैप 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 करेंगे। ये हल्का सा ऐसे यूज़ करने के बाद ये नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक हो जाती है, मैंने हल्का सा यूज़ किया है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो लिप लाइनर से हमने किया है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो हम उसको दोबारा करने के लिए लिप लाइनर यूज़ करेंगे। ये ट्रांसफ़र नहीं हुई, देखो देखा देखा आपने, कमाल, ये होती है ट्रिक गाइस उसके बाद हम इसको दोबारा से पल्पी बनाने के लिए लिप लाइनर यूज़ करेंगे और मैं इसकी एक बाउंड्री करूँगी इसके ऊपर, फिर से अप्लाई करूँगी इसको, क्योंकि ये लूज़ पाउडर यूज़ करने से ना लाइट हो जाती है। सो पल्पी लिप्स लगाने के लिए देखा 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 आपने फ़र्क,
देखा। अब मुझे बताना आपकी मैं कैसी लग रही थी, कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। मेहनत लग रही है यार, बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से आप सभी को। अब बालों की बारी। कंगना ने क्या बनाया था, मेरे बाल थे कुछ इस तरह से, और मैं कंगना वाले लुक की तरह मैं नहीं कर सकती थी कर्ल्स। बाल नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास दिमाग तो है दिमाग है मेरे पास। तो मैं आगे से हेयर्स को इस तरह से ट्विस्ट करूँगी। ये मैं 3 सेक्शन किए थे मैंने। फर्स्ट सेक्शन मैंने इस तरह ट्विस्ट करके इसमें बॉबी पिन से अप्लाई किया, सॉरी बॉबी पिन्स को लगाया इस तरह से। अब मैं सेम यहाँ पे करूँगी 2-3, उसके बाद मैं बन बनाऊँगी। और ये करने के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे, ऐसे मैंने सेक्शंस बना लिए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सही है हेयर स्टाइल। अब बनाएंगे बन। ये हो गया मेरा हेयर स्टाइल रेडी। कंगना की तरह तो नहीं लग रही मैं, बट कोशिश पूरी की है मैंने। कपड़े चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट। मेरे पास ब्लाउज़ नहीं था साड़ी के लिए, तो मैंने ये अर्बेनिक से कुछ दिन पहले टॉप मंगाया था, तो मैंने यही पहन लिया। अब हम पहनेंगे ये वाली साड़ी। उससे पहले एक काम, क्या काम, ये तो भूल ही गए थे, कंगना तो मैरिड थी ना उस मूवी में, तो बिंदी लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिंदी लगाना कैसे भूल सकते हैं। और ये मेरी किस्मत ख़राब, बिंदी नहीं लगी पहली बार में, बट जब लगाई दूसरी बार में तो मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी। कमेंट में बताना बिंदी वाला लुक मेरा कैसा लगता है। मुझे तो मैं बहुत सुंदर लग रही थी, किसी को लगूँ ना लगूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पहनूंगी मैं अब ये साड़ी। साड़ी पहनने से पहले मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़। मैं गई किचन में चुपके से, क्योंकि मुझे खुशबू आ गई थी। मम्मी ने बनाई है इडली, और मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं होता है और फैट भी नहीं होता है। मैं ले आई अपनी प्लेट भर के, क्योंकि काम करते करते खाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम करने में मन लगता है। और ये मेरा भाई जो एकदम ही पड़ा हुआ है कोने में, कोई काम धाम नहीं है उसको। और इडली इतनी टेस्टी थी ना गाइस, सीरियसली मेरी फेवरेट है इडली। आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है साउथ इंडियन में। वैसे मुझे डोसा भी अच्छा लगता है, और ये मैं भर भर के खा रही हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए काम करने के लिए। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। खाने के बाद मुझे बहुत एनर्जी आ गई। अब एयरपोर्ट्स निकाल के रखते हैं। मेरे पास कंगना जैसे छोटे से टॉप्स नहीं थे, मेरे पास थे ये झुमके, तो मैंने डाल लिया, कोई बात नहीं। ये झुमके, और फिर से मेरी किस्मत ख़राब, ये एक बार में नहीं पहने गए मुझसे, बट कोशिश करते करते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और फिर मैंने ये पहन लिया। और ये इस तरह से लग रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था ना। उसके बाद मैंने ये सेकंड ईयरिंग भी पहना। ये तो एक बार में हो गया था, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा, बट उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि थोड़ी सी किस्मत ख़राब है ना मेरी। कोई बात नहीं। और इससे मैंने कहा मैं एक रिंग भी पहनूंगी। अब ये रिंग मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि हाथों में मुझे कुछ पहनने का बड़ा मज़ा आता है। इसे पहन के इतराना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा इतरा लिया। आप पहनते हैं साड़ी। मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता गाइज़। मैं इस तरह से कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि मैं पहन लूँगी, जैसे तैसे मैंने साड़ी पहनी। मैं क्योंकि साड़ी पहनना मुझे बिल्कुल नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा सा काम चलाऊ साड़ी पहन लेती हूँ। देखो मैं किस तरह से कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे नहीं आता। प्लीज़ मुझे वैसे ज़्यादा जज मत करना गाइस, कमेंट अच्छे अच्छे करना प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है यार, वीडियो बनाने में बहुत लगती है। और पहनने के बाद साड़ी में लग रही थी एकदम हीरोइन, मतलब सस्ती हीरोइन। तो मुझे बताना ये जो मेरा फाइनल लुक है वो आपको कैसा लगा। ये लग रही थी मैं कुछ इस तरह से। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि मैं कैसी लग रही थी, चाहे अच्छी लग रही हूँ चाहे बुरी, बट बताना ज़रूर गाइस। बाय।